नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह 9 मार्च से 15 मार्च के मध्य ग्रहों की स्थिति और उसका समाधान और राशिफल लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो मकर राशि से द्वितीय सूर्य, राहु, बुध और मंगल चतुर्ग्रह योग बना हुआ है। तृतीय जो पराक्रम का भाव है, उसमें आपका राशि स्वामी स्वयं शनि उच्च के शुक्र के साथ बैठा है, जो कि बहुत ही शुभ लाभकारी है। बात करते हैं मकर राशि के लिए गुरु ग्रह कोई खास अच्छा ग्रह नहीं माना जाता और उसका वक्री स्थिति छठे घर में है। हालांकि 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। और केतु अष्टम से गुजरना अच्छा नहीं मानते, जो यहीं रहने वाले हैं केतु अभी साल पर्यंत, दिसंबर में चेंज होंगे। चंद्रमा तुला राशि से लेकर मकर राशि मतलब आपकी राशि तक संचरण करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सप्ताह के वो दिन जो आपके लिए ज्यादा तकलीफ के हो सकते हैं, तो वो दिन है आपके राशि से 12वां चंद्रमा। और 12वां चंद्रमा कब पड़ रहा है? वो पड़ रहा है 11 मार्च रात्रि 10 बजे से 14 मार्च सुबह 9:30 तक। तो ये आपका टोटल स्थिति है कि इन 2 दिनों में, 2-3 दिन में आप व्यर्थ की भागदौड़, चिंताएं, टेंशन हो सकती हैं। उस समय खर्चा सोच समझ के करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं एक-एक जीवन के पहलू को। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से एक अच्छी बात जो लंबे समय से चल रही है, आपका राशि स्वामी शनि वो आपके पराक्रम भाव से गुजर रहा है और गोचर के नियमों के अनुसार पराक्रम से गुजरता ग्रह राशि स्वामी शुभ ही रिजल्ट देता है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक-ठाक समय है। हालांकि जो जनरली जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं वो आपकी कुंडली के ग्रह दशा अंतर्दशा की वजह से होते हैं, उसको तो हम नहीं कह सकते। पर आसमानी ग्रहों जिसे गोचर कहते हैं, जिसका राशिफल मैं आपके सामने रखा हूं, उस लिहाज से तो पिछले कुछ समय से ये अपनी एक अच्छी स्थिति से गुजर रहा है। अब इस समय एक आपकी राशिफल में एक नया इजाफा और हुआ है जो पॉजिटिव है। नेगेटिव की चर्चा बाद में कर लेंगे। पॉजिटिव ये है कि मकर राशि के लिए शुक्र ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है। वो पराक्रम राशि के अंदर उच्च का है आपकी राशि स्वामी के साथ। तो आपके राशि स्वामी शनि के साथ आपके उच्च का शुक्र भी है और ये शुक्र आपका कर्म का भी है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय समाज के अंदर एक प्रशंसा दिला रहा है। पराक्रम भाव में होने से सामाजिक जो आपका दायरा है उसको बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व भी कर रहा है और उसमें आपकी प्रशंसा भी हो रही है। तो ये एक अच्छा योग संजोग है। आप संजोग डिस्टरबेंस कौन सा दे रहे हैं? द्वितीय भाव में बैठे ये चतुर्ग्रह योग। ये चतुर्ग्रह योग परिवार के अंदर भी कुछ तालमेल की डिस्टरबेंस दे रहे हैं, थोड़ा सा समस्याएं दे रहे हैं। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो जहां तक सवाल है, ये सारा कॉम्बिनेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का बिजनेस चल रहा है उसमें अच्छा मनोबल स्ट्रॉन्ग चल रहा है और बड़े निर्णय लेने की शक्ति दे रहा है। जहां तक नौकरी पेशा लोगों का सवाल है, तो नौकरी का लॉर्ड शुक्र भी उच्च का है, हालांकि मिला जुला है। पर जिन लोगों की यात्राप्रद जॉब है जिसमें उनको जर्नी करनी होती है, उनके लिहाज से बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, पॉजिटिव समय चल रहा है, उनको सफलता मिलती दिख रही है उन जर्नीज के अंदर भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करियर के लिहाज से एक ठीक ठाक समय चल रहा है। अब फाइनली आ जाते हैं प्रेम संबंधों की बात करें और आपके वैवाहिक जीवन की बात करें। तो एक अच्छी बात यह है कि वैवाहिक जीवन पे किसी भी बुरे ग्रह की कोई दृष्टिपात नहीं है और नॉर्मली जो मकर राशि वाले लोग होते हैं उनका वैवाहिक जीवन उनके कहीं ना कहीं इमोशंस पे चलता है और इमोशन जीवन में बदलते रहते हैं। ये फॉरएवर की बात कर रहा हूं। तो इसलिए हम अपनी सोच समझ और समझदारी से वैवाहिक जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। तो यहाँ पे भावनात्मक पहलू ही सब कुछ मुख्य है। अगर हम भावावेश के अंदर चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। तो ये मकर राशि वाले लोगों के लिए फॉरएवर का फार्मूला बता रहा हूं। फिलहाल समय ठीक चल रहा है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंधों को स्वामी शुक्र उच्च का है पराक्रम भाव में। जैसे मैंने बोला कि सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, तो आपके मित्रों का भी दायरा बढ़ रहा है। उन मित्रों के दायरे में आपका प्रेम संबंध का भी नया पदार्पण हो सकता है। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा है। अब महासमाधान की बात कर लेते हैं। तो महासमाधान जो है, जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, वो है बुध को थोड़ा सा ठीक करें। बुध वक्री और अस्त है और बुध आपके भाग्य के भी ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी है, धर्म भाव के स्वामी है और बुध छोटे मोटे डिस्टर्बेंस के भी स्वामी है, जो कि आपके परिवार के घर में बैठा है, धन के भाव में बैठा है।
तो जैसे मैंने बोला डिस्टरबेंस के स्वामी भी हैं, जहाँ जो हम कहते हैं रोग ऋण रिपु, तो उस बुध का वक्री होकर अस्त होकर वहां बैठना थोड़ा बहुत तनाव देने वाला है। तो बुध को ठीक करने के लिए विष्णु जी की आराधना, गणेश जी की आराधना अच्छी होती है, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, हरा चारा गाय को डालें। ये आपके इस सारी चीजों को बैलेंस करके बेहतर करेगा आपके जीवन को। और मूल मंत्र परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। परिवार में अगर कुछ डिस्टरबेंस है तो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उन चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।